वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे जाले रहनुमा को बड़ा रिलीफ मिल गया है। जी हां, पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह को 2 साल बाद बड़ा रिलीफ मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आमदन से जायद असासों के केस में खुर्शीद शाह की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत उस्मा ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह को रिहा करने का हुक्म भी दे दिया है, जबकि खुर्शीद शाह का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की जमानत मंजूर कर ली। सिंध हाई कोर्ट ने पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद की थी, जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक अपोजिशन लीडर को 1 करोड़ रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया है। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि फिलहाल खुर्शीद शाह को मजीद कैद रखने का कोई जवाज नजर नहीं आता। नैब ने इस्तदा की खुर्शीद शाह का नाम ECL में रखा जाए, जिस पर अदालत ने उनका नाम ECL में रखने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि नैब तहकीकात करे, लेकिन खुर्शीद शाह को मुस्तकिल जेल में न रखा जाए। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने खुर्शीद शाह को 18 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया था और उन पर आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुर्शीद शाह को जमानत मिलने पर मुबारकबाद पेश की है। ट्वीट पैगाम में उनका कहना था कि हुकूमत ने नैब के साथ मिलकर खुर्शीद शाह को 2 साल कैद में रखकर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। करप्शन के जाली मुकदमात की आड़ में खुर्शीद शाह को दरअसल जमहूरियत से वफा की सजा दी गई। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां पर खातून की फायरिंग से वीडियो वायरल हो गई है। जराये के मुताबिक खातून सिद्रा का ताल्लुक सियासी घराने से है। सिद्रा बंदेशा NA 106 से MNA का इलेक्शन भी लड़ने का इरादा रखती हैं। और जनाब, मर्दान में महंगाई के बायस मस्जिद से हुकूमत को बददुआएं देने वाले शहरी गफरान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शहरी के खिलाफ लाउड स्पीकर एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया। शहरी ने मस्जिद से हुकूमत को बददुआएं देने का ऐलान किया था। सियालकोट के थाना रंगपुरा में बाप ने जुल्म की इंतहा कर दी। वहशी बाप सगे बेटे का कान खा गया। कान खाने से जी ना भरा तो सर पर इस्त्री मारकर बेटे को लहू लुहान कर दिया। सगे बेटे से जानवरों जैसा सलूक करने के बाद बाप बेटे को घर में बंद करके चला गया। घर में कैद बेटे ने फोन करके वालिदा को बुलाया। वालिदा ने जख्मी बेटे को घर से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। लड़के की वालिदा ने शौहर के तशद्दुद के खिलाफ पुलिस में दरख्वास्त दे दी है। और दादू में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 कम उम्र शादियों की कोशिश को नाकाम बना दिया है, जबकि एक मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल और 20 सेक्शन पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए दोनों लड़कियों को तहवील में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक 11 साल की सुमेरा की शादी 12 साल के लड़के से कराई जा रही थी। कम उम्र में शादियां कराने पर वालिदैन के खिलाफ भी मुकदमे का इंदराज कर लिया गया। और खैरपुर में बच्चों में हुए झगड़े में बड़े भी कूद पड़े हैं। 15 से जायद अफराद ने घर में दाखिल होकर खातून को तशद्दुद करके जान से मार डाला। खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गईं। वर्सा ने तशद्दुद में मुलव्विस मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालिबा कर दिया। सक्खर में सरगजीदगी के वाक़यात में कमी नहीं आ सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों ने 7 बच्चों को काट लिया है। जख्मी बच्चों की उम्रें 5 से 10 के दरमियान बताई जा रही हैं, जबकि बच्चों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया। गुजरात पुलिस ने अंधे कत्ल की एक और वारदात ट्रेस कर ली है। समन पिंडी की रिहायशी खातून के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम अहमद एहसान के कब्जे से अलाए कत्ल भी बरामद कर लिया गया। DPO उमर सलामत के मुताबिक मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है।
और अभी कुछ बात कर लेते हैं बढ़ती हुई महंगाई की। सादिकाबाद में मुर्गी का गोश्त महंगा होने पर सप्लाई बंद हो गई है। हुकूमती रेट लिस्ट पर फार्म मालिकान ने मुर्गी फरोख्त करने से ही इनकार कर दिया। हुकूमती रेट लिस्ट और जुर्मानों के खिलाफ मुर्गी फरोशों ने हड़ताल कर दी। दुकानदारों के मुताबिक कम नर्ख पर मुर्गी फरोख्त नहीं कर सकते। महंगाई सबके लिए बराबर अजाब है। और जनाब, कलात में पीडीएम जमातों की कॉल पर महंगाई के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा किया गया है। कारकुनान ने मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली ने शहीद नौरोज खान चौक पर बड़े जलसे की शक्ल इख्तियार कर ली। मुक़र्रिरीन का ये कहना था कि शदीद महंगाई की वजह से गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं। 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा करने वालों ने लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया है। चिश्तिया में ट्रांसपोर्ट माफिया बेलगाम हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किराए भी बढ़ा दिए गए हैं। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे मलिक काशिफ। चिश्तिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराए में 15 से 20% तक इजाफा कर दिया गया है। दूसरे शहर जाने वाले मुसाफिर कहते हैं बस यही कमी रह गई थी। पेट्रोलियम की मसनूआत में जो इजाफा हुआ है तो इस हवाले से गाड़ियों ने भी किराए बढ़ा दिए है, जिससे तमाम मुसाफिरों को परेशानी जो हो रही है। किराए को कम करें, पेट्रोलियम की मसनूआत को कम करें ताकि हर बंदा जो है ना वो खुशहाल हो सके और परेशानी से बच सके। नए किराएनामे के मुताबिक इस्लामाबाद का किराया 1500 से बढ़ाकर 1700 रुपए, कराची का किराया 2200 से बढ़ाकर 2400 रुपए और लाहौर का किराया 1000 से बढ़ाकर 1050 रुपए कर दिया गया है। जबकि हैदराबाद में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफा जारी है और शहरी कहते हैं कि आटा, दाल और चावल की कीमत कुव्वत खरीद से अब बाहर होती जा रही हैं। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे आमिर जैदी। महंगाई के बेकाबू जिन ने गरीब आवाम का खून चूसने के बाद अब इन्हें निकलना भी शुरू कर दिया है। अशिया खुर्दनोश की आसमान से करती बातों ने तब्दीली के ख्वाहिशमंद आवाम के होश उड़ा दिए हैं। प्याज, टमाटर, सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों के बाद दाल, चावल, तेल, घी और दूध की कीमतों को भी पल लग गए हैं, जिसकी वजह से गरीब तबके के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम का कहना था कि इंसान खाना नहीं खा सकता, जिसको जो 500 रुपया कमाता है वो क्या करे, किराए का घर है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने अवाम को नाजायज मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़कर एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों में लग गए हैं। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ आमिर जैदी, जी न्यूज, हैदराबाद। जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अवाम परेशान है। अवाम कहते हैं हुकूमत अवाम दोस्त नहीं बल्कि अवाम दुश्मन है। मजीद आपको बता रहे हैं कुदरतुल्लाह बंगवार। मैं मौजूद हूँ कंदकोट शहर में। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। कंदकोट के अवाम ने गवर्नमेंट के इस पेट्रोल मसनूआत की जो कीमतें हैं वो कंदकोट के अवाम ने मुस्तरद कर दी हैं। जब हमारी शहरों से बात हुई उन लोगों का यही कहना था कि 1.5 माह में वफाकी हुकूमत की जानिब से 3 मरतबा पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, जो नाइंसाफ़ी है अवाम के साथ। हुकूमत की जानिब से गरीब अवाम को रिलीफ तो ना दिया गया, लेकिन आए रोज़ पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने से गरीब जो तबका है वो दिन ब दिन परेशानी में मुब्तला होता जा रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं वो भी बढ़ जाती हैं और जो गरीब लोग सफ़र करते हैं तो ट्रांसपोर्ट जो किराए हैं उनमें भी इजाफा कर दिया जाता है। जो दिहाड़ीदार तबका है वो दिन ब दिन परेशान होता जा रहा है। गरीबों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि खुदारा अगर गरीब आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते तो कम से कम गरीब आवाम को जीने तो दिया जाए। हम अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भी परेशान हैं, लेकिन आए रोज़ ऊपर से जो पेट्रोल मसनूआत की कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से आटे की कीमत और चीनी की कीमत और जो घी की कीमत है उनको भी पर लग जाते हैं। तो हम अपने बच्चों को कहाँ से 2 वक्त की रोटी खिला सके, खुदारा हम पर रहम किया जाए। जी कुदरतुल्लाह, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। और जनाब, महंगाई के बाद अब डेंगू के वार भी बेकाबू होते जा रहे हैं। अटक में डेंगू के मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। अस्पताल भरने लगे हैं, बेड्स कम पड़ गए हैं। अटक के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के कंफर्म मरीजों की तादाद 78 तक पहुँच गई है। और नौशहरा में डेंगू वायरस के वार तेज़ी के साथ जारी हैं। काजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मुतासरा मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अस्पताल की लेबॉरेटरी से कराए गए टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आती है। मजीद आपको बता रहे हैं मोहम्मद असद।
हाँ जी बिल्कुल, नौशेरा में डेंगू वायरस के मुतासरा मरीजों में रोज़ बरोज़ जो है इजाफा होता जा रहा है। अब तक तकरीबन 1430 अफराद के डेंगू टेस्ट करवाए गए हैं, जिसमें 334 अफराद के टेस्ट जो है वो मुस्बत रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त नौशेरा के DHQ अस्पताल, मियां राशिद मेमोरियल अस्पताल और काजी हुसैन मेडिकल कम्प्लेक्स में तकरीबन 30 अफराद जो है वो डेंगू वार्ड में ज़ेर इलाज है। ताहम दूसरी जानब डेंगू काजी हुसैन मेडिकल कम्प्लेक्स में ज़ेर इलाज डेंगू के मरीजों की जानब से मुसलसल शिकायत जो है वो भी सामने आ रही है। काजी हुसैन मेडिकल कम्प्लेक्स में ज़ेर इलाज मरीजों का बताना है कि अस्पताल में कराए गए डेंगू टेस्ट जो है वो मनफी रिपोर्ट होते हैं, जबकि बाहर से करवाए गए टेस्ट जो है वो मुस्बत रिपोर्ट होते हैं। दूसरी जानब डेंगू वार्ड में दाखिल मरीजों का कहना है कि काजी हुसैन मेडिकल कम्प्लेक्स में उन्हें किसी किस्म की सहूलियात नहीं दी जाती है, जबकि मरीजों का ये भी कहना है कि डेंगू वार्ड में दाखिल मरीजों को ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करवाने पर मजबूर कर देते हैं। अब तक नौशेरा के मुतादिद मकामात पर डेंगू मच्छर मार स्प्रे जो है वो नहीं करवाई गई है, जिसके बायस नौशेरा के मुख्तलिफ मकामात पर डेंगू मच्छर के अफजाइश नस्ल में इजाफा होता जा रहा है, जिसके बायस नौशेरा के शहरियों में तशवीश की लहर पाई जा रही है। जी मोहम्मद असद, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। पंजाब भर की तरह साहिवाल में भी डेंगू के वार जारी हैं। DHQ टीचिंग अस्पताल में मरीजों की तादाद 40 हो गई है। मज़ीद आपको बताएंगे विल्सन रजा। जी बिल्कुल, पंजाब के बाकी शहरों की तरह साहिवाल में भी डेंगू ने अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। अगर मरीज़ों की तादाद की बात की जाए तो दिन ब दिन मरीज़ों की तादाद में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस वार्ड में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इस वार्ड को ENT वार्ड कहा जाता था, जहाँ यहाँ पर नाक, कान, गले और आँखों के मरीज़ों को दाखिल किया जाता है। अगर डेंगू के मरीज़ों की तादाद में इजाफे की वजह से इसको इस वक्त खाली करवा लिया गया और तमाम को डेंगू वार्ड डिक्लेयर कर दिया गया, जिस वजह से ENT के मरीज़ जो है यहाँ से शिफ्ट कर दिए गए हैं। ENT के ऑपरेशन भी बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि डेंगू के मरीज़ जो है ये किसी तादाद में आ रहे हैं और यहाँ पर उनके लिए जगह मुनासिब इंतज़ाम करना ज़रूरी था, जिस वजह से ENT वार्ड को इन्होंने खाली करवा के उसे डेंगू वार्ड डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पर इस वक्त 40 मरीज़ों का इलाज किया जा रहा है और ENT वार्ड मुकम्मल तौर पर खचाखच मरीज़ों से भरा हुआ है। जी विल्सन, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। जिला कसूर में भी डेंगू वायरस शिकार बढ़ाने लगा है। जिले का बड़ा DHQ अस्पताल मरीजों से भर गया है। मजीद बता रहे हैं वसीम अख्तर। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह कसूर में भी डेंगू के वार है वो जारी है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ DHQ अस्पताल कसूर में। मेरे साथ मौजूद है AMS डॉक्टर फयाज साहब। मजीद बात इनसे करते हैं कि DHQ में डेंगू के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद क्या है और उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर है। जो दिन ब दिन डेंगू है जो वबा है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, लोगों को क्या कहेंगे सर और कितनी तादाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त डेंगू का सीज़न जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। हमारे पास इस वक्त भी मेडिकल वार्ड में 20 से 22 पेशेंट दाखिल हैं, जिनमें से 8 से 10 पेशेंट पॉजिटिव हैं और दूसरे पेशेंट प्रोबेबल है और उनके टेस्ट भेजे गए हुए हैं। इस वक्त एक तो सीज़न चेंज हो रहा है, दूसरा ये है कि लोगों से हमने रिक्वेस्ट करनी है कि अपने घरों को साफ़ रखें, अपने घरों में पानी को कहीं भी जगह पे खड़े होने ना दें। अगर लगता है कि कहीं इलाके में मच्छर ज़्यादा हैं तो वहाँ पे बाकायदगी के साथ स्प्रे करवाएं और अपने घरों में फुल कपड़े पहने, हाफ स्लीव वगैरह का इस्तेमाल कम करें, ताकि कम से कम उनको मच्छरों से जो है बचा सके। जी यहाँ पे AMS डॉक्टर फयाज साहब की बात उन्होंने सुनी है। उनका कहना है DHQ में जो है वो मरीजों की तादाद 20 से 22 है। दूसरा उनका कहना था कि अवाम को चाहिए कि हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद करके इस मूजी मर से मजीद बचा जा सकता है। जी वसीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि कोरोना वायरस अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, कि डेंगू पूरी ताकत के साथ फैल रहा है। कोरोना की सूरत हाल में बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए रेस्क्यू 1122 सर्विस ने अहम किरदार अदा किया। डेंगू पर काबू पाने के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाएँ। बल्दियाती नुमाइंदगान से खिताब करते हुए उनका ये कहना था कि हमने तरजीही बुनियादों पर मेगा मनसूबों को मुकम्मल किया है। न्यू स्मॉल इंडस्ट्रीज स्टेट फेज़ 2 गुजरात खताला चनाब द सर्विस मोड कॉर्पोरेट GT रोड सर्विस मोड फ्लाई ओवर समेत दीगर तरक्याती मंसूबों पर भी काम जारी है। और जनाब ज़हूर बुलेदी ने लापता अरकान असम्बली की बाजियाबी और सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के कायम मकाम सदर ज़हूर बुलेदी ने अपने ट्विटर बयान में कहा कि 34
MPS ने बलूचिस्तान असम्बली के स्पीकर की रिहाइशगाह पर पनाह ले रखी है। गुज़िश्ता रोज़ अक़लियती हुकूमत ने की जानिब से हमारे 4 अरकान को लापता किया गया था। उन्होंने कहा कि IG बलूचिस्तान की जिम्मेदारी है कि लापता MPS को बाजियाब कराएं। IG बलूचिस्तान जाम कमाल के दबाव के आगे झुकने के बजाय हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चलास में देरीना दुश्मनी पर नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से एक शख्स कत्ल। वाक़या चलास बाजार में पेश आया। मकतूल की शनाख्त शुजा दरवेश के नाम से हुई है। इत्तला मिलने पर पुलिस पहुंची और लाश को अस्पताल मुंतकिल करके फरार मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई। रावलाकोट में स्कूल के बच्चों से भरी बस खाई में जा गिरी। हादसे में वैन में सवार 3 बच्चे जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। रेस्क्यू रज़ाकार मौके पर पहुंच गए हैं। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। दीगर खबरें भी अब तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया है ब्रेक का। वेलकम बैक। मैट्रिक के हालिया इम्तिहानात में पंजाब के शहर बूरेवाला ने सिटी ऑफ एजुकेशन का एजाज़ बरकरार रखा। बूरेवाला से ताल्लुक़ रखने वाले 30 तलबा ने पोजीशंस हासिल की हैं। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे परवेज़ तला हाशमी। सिटी ऑफ एजुकेशन बूरेवाला ने अपना एजाज़ बरकरार रखा। मैट्रिक के सालाना इम्तहान में 30 तलबा और तलबात ने 1100 में से 1100 नंबर हासिल किए। कामयाबी पर तलबा तलबात को मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। तालिब इल्म उमैर, जुबैर, नूर, फातिमा और कुंजल इमाम ने 100% नंबर हासिल किए। मैंने मुल्तान बोर्ड में 1100 नंबर हासिल किए हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी और उसके बाद ये जो मेरी सारी सक्सेस है इसका क्रेडिट जाता है मेरे टीचर्स को। मेहनत लगन से ही ऐसी कामयाबियाँ समेटी जाती हैं। होनहार तलबा तलबात की कामयाबी ने वालिदैन टीचर के साथ साथ अहलियाने बूरेवाला का सर फखर से बुलंद कर दिया है। कैमरामैन टीम के साथ परवेज़ तलहा हाशमी, GTV न्यूज़ बूरेवाला। ननकाना साहिब के शाइनिंग स्टार्स हाई स्कूल जसलानी कला ने लाहौर बोर्ड के सालाना इम्तिहानात में टॉप पोजीशंस हासिल कर ली हैं। देहाती बच्चियों ने बोर्ड में पहली और ज़िले भर में नुमाया पोजीशंस लेकर किरदार भी अदा किया और इलाके का नाम भी रोशन कर दिया है। ननकाना साहिब से मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे मलिक उस्मान सदराना। मैट्रिक 2021 लाहौर बोर्ड के सालाना इम्तिहान में शाहजेब ने 1100 नंबर लेकर बोर्ड में पहली पोजीशन, निदा कौसर ने 1094, जवेरिया बीबी ने 1090, सवेरा गजनफर ने 1085, अनीस फातिमा ने 1083, मानूर ने 1059 और गुलशन रहमत ने 934 नंबर लेकर अपने स्कूल का नाम रोशन किया। देहातों से ताल्लुक रखने वाली पोजीशन होल्डर तालिबात की इम्तिहानात में शानदार कारकर्दगी पर स्कूल इंतजामिया ने बच्चों और वालिदैन के एजाज में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें बच्चों, उनके वालिदैन में इनामात और टीचर्स को चेक तकसीम किए गए। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने मिली नगमों पर टैबलोज पेश किए। मैं अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में अफोर्ड नहीं कर सकता था, जो हकीकत बात है। भाई नवीद साहब मेरे पास गए, इन्होंने कहा कि आप बच्चों को हमारे स्कूल में दाखिल करवाएं और इंशाल्लाह हम आपकी सपोर्ट करेंगे। शानदार रिजल्ट पर मेहमानों और बच्चों के वालिदैन ने इदारे की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और इस कामयाबी का सहरा स्कूल इंतजामिया की बेहतरीन तालीमी पॉलिसी को करार दिया। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ उस्मान संदराना, जी न्यूज़, ननकाना साहब। टूटी सड़कें और सीवरेज का पानी। शिमाली वजीरिस्तान का तीसरा बड़ा ईदक बाजार मसाइल का गढ़ बन गया है। हर तरफ गंदगी के ढेर, रात को गुप अंधेरे, टूटी फूटी सड़कें, गंदा पानी अवामी नुमाइंदगान की तरफ से इलाके को दिए गए तोहफे हैं। मजीद आपको रिपोर्ट कर रहे हैं मुजम्मिल खान तावर। मकामी दुकानदारों के मुताबिक मौजूदा हुकूमत की दावे रह गई है। करोड़ों रुपए फंडिंग के बावजूद शिमाली वजीरिस्तान का तीसरा बड़ा ईदक बाजार हर किस्म सहूलियात से महरूम है। बाजार में नाकिस कारकर्दगी की वजह से आवाम मुश्किलात का सामना कर रहा है। ईदक बाजार ताजर बरादरी का सदर ज़बीहुल्लाह ने कहा, स्ट्रीट लाइट में कोई काम नहीं किया और TM में
पहले एक दिन आया था सिर्फ सफाई के किट के पौधे की बार बार मतलब जब बारिश होता है तो मार्केट पे लोग नहीं जा सकते दुकान पे सौदा लेने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर रहनुमा मलिक हफीजुल्लाह दाऊद ने GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हिदक बाजार में कोई भी जिंदगी की सहूलियत मौजूद नहीं है। मौजूदा गंदगी से डेंगू वायरस फैलने का खदशा है। यहाँ पे ड्रेनेज और सैनिटेशन का मसला है। मैं KPK वज़ीर आला इससे रिलेटेड जितने भी ऑफिसर्स है उससे रिक्वेस्ट करते हैं इसको हंगामी तौर पर इस पे काम शुरू किया जाए। हिदक बाजार के आवाम और ताजिर बरादरी ने हुकूमत से अपील करते हुए कहा कि बाजार में सारे मुश्किलात इमरजेंसी बुनियादों पर हल किया जाए। मुजम्मिल खान दावड़, GTV न्यूज़, शिमाली वजीरिस्तान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खरमंग के खास सेब ससपुलो अपने खास जायके की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। मुनफरिद सेब की अफादियत को उजागर करने के लिए खरमंग के इलाके पारी में मुनफरिद फेस्टिवल सजाया गया। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे नजमुल हसन सैयद। जिला खैरमंद के इलाके पारी के मुनफरिद सेब खुशबूदार जायके में सानी नहीं रखते। इसी सेब के नाम से पारी में सेपुल फेस्टिवल के ऑन से रंगारंग फेस्टिवल सजाया गया, जिसमें फेस्टिवल में वफाकी वजीर असद उमर, स्पीकर BG असम्बली सैयद अमजद जैदी, वजीर तामीरात सलीम ने खुसूसी शिरकत की। फेस्टिवल में रखे गए लाल रंग के सेब तवज्जो का मरकज बने रहे। ये सेब जायके में बेमिसाल है। पूरी दुनिया से सेब के शौकीन अफराद इस मुनफरिद सेब से दिल रहा है। एप्पल की बहुत अच्छी वैरायटी मुझे नज़र आ रही है, बहुत कलरफुल और बहुत ऑर्गेनिक चीज़ें नज़र आ रही है। ड्राई फ्रूट है, यहाँ के लोगों की बहुत मेहनत है। फेस्टिवल में सकाफती मलबूसात के साथ हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें और ड्राई फ्रूट भी नुमाइश के लिए पेश की गई। लोग खेतों में हैं, लोग खुशी मना रहे हैं, अपने फसल की जो है ना पैदावार को यहाँ लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। इसका जो कलर है और इसका जो साइज़ है और इसका जो जायका है, अब आप देख लें पूरा मुंह जो है रस से भर जाता है। पारी के मशहूर सेब की महक और दिलफरेब रंग आंखों को ठंडक पहुंचाता है, तो वहीं इसका जायका ऐसा है कि रूह ताज़ा हो जाती है। शाने रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाक वतन की तालिबा ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली है। वज़ीर तालीम मुराद रास ने 50,000 रुपए इनाम भी दिया। मजीद आपको बता रहे हैं अली हसनैन। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जाने से अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन का इनेकाद किया गया था, जिसमें पंजाब भर के तलबा व तालिबात ने हुस्न क़िराअत में हिस्सा लिया था। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी होनहार तलबा मौजूद हैं जिसने पंजाब भर के में 3rd पोजीशन हासिल किया है। हम उनसे जानते हैं कि आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी सूबाई सतह पर 3rd पोजीशन हासिल की है मैंने किरत में, और फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये इनाम मुझे डॉक्टर मुराद रास ने दिया है। साथ में ये सर्टिफिकेट दिया और 50,000 मुझे इनाम में दिया है। और हम यहाँ आए, सारा दिन हमने मेहनत की और टीचर का भी थैंक्स सो मच, और मेरी वालदैन की दुआएं हैं साथ। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने होनहार तलबा मरियम सत्तार की बात सुनी, उनका यही कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मैंने सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास से 50,000 रुपये नकदी इनाम और शील्ड सर्टिफिकेट हासिल किया। ये सब मेरे माँ बाप और मेरे साथीदार की दुआओं का असर है। मैं इससे भी बेहतर कारकर्दगी दिखाने की जो है वो कोशिश करूँगी। जी अली हसनैन, अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। दीगर खबरें भी आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया है ब्रेक का। वेलकम बैक। शादी ब्याह की तकरीब हो और मेहंदी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ख़वातीन की खुशियों में रंग भरने वाली मीहड़ की मेहंदी सबसे मशहूर है। मीहड़ में मेहंदी के व्यापारी और काश्तकार घटते कारोबार से परेशान है। रिपोर्ट करेंगे आजाद बलूच। खवातीन की शादी ब्याह समेत हर खुशी के मौके पर अगर उनके हाथों पर मेहंदी का रंग न जमे तो समझे ये मीहड़ की मेहंदी नहीं। मगर अब मीहड़ में मेहंदी की काश्त हजारों एकड़ से कम होकर चंद एकड़ तक महदूद हो चुकी है। देर तक रंग जमाए रखने वाली मेहंदी की खास किस्म है जो सिर्फ मीहड़ में ही पाई जाती है। मेहंदी को एक मरतबा काश्त करना पड़ता है, जिससे साल में 2 मरतबा फसल हासिल होती है। मेहंदी की फसल तैयार होने के बाद कटाई और सुखाने के बाद उसे मजदूर की मदद से कूट कर फिर बाजार में फरोख्त के लिए पेश किया जाता
जाता है। 4 नस्लों से मेहंदी के कारोबार से मुंसलिक आफ्ताब अब्बासी कहते हैं, मेहंदी का कारोबार पहले बहुत बड़ा था मगर कम हो गया है। मेहंदी का काम जो है पहले बहुत बड़ा था, सबका तवज्जो था, गवर्नमेंट का तवज्जो था। अभी जो है गवर्नमेंट का तवज्जो नहीं है, सरकार का तवज्जो नहीं है, इसीलिए ये कम हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो शहर है उसकी मेहंदी भी अच्छी है और उसकी जो मिठाई भी है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। हमारा मेरठ शहर बिल्कुल अच्छा है, माहौल भी अच्छा है, रिश्तेदारों को ये गिफ्ट करते हैं मेहंदी वगैरह। ये वो हमारी पूरी सिंध में, पूरी पंजाब ही हमारी मेहंदी मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह। मीहड़ बाईपास पर जगह जगह मेहंदी की दुकानें सजी हुई हैं। मेहंदी के काश्तकार और कारोबार करने वाले अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मेहंदी का सरकारी रेट मुकर्रर करने समेत मेहंदी एक्सपोर्ट में मदद करके कारोबार को खत्म होने से बचाया जाए। और अभी रुख करते हैं गुजरात का, जहां पर महफिल समा में कव्वालों ने ऐसे सुर बिखेरे कि सुनने वाले झूम उठे। साज, सुर और गायकी के हसीन इम्तिजाज ने महफिल को 4 चांद लगा दिए। अजहर हुसैन की रिपोर्ट। गुजरात में हुई सूफी नाइट में कव्वालों ने ऐसे सुर बिखेरे कि शायकीन महफिल झूमे बगैर ना रह सके। शायकीन मशहूर कव्वालियों पर कव्वाल का साथ देते हुए नजर आए। मशहूर कव्वाल जावेद बशीर ने मन कुंतो मौला कव्वाली पढ़ी तो उन पर पैसे निछावर किए। महफिल समा में म्यूजिशियन ने तबला, गिटार, हारमोनियम और मौसीकी के दीगर आलात महारत से बजाए। हाजिरीन की बड़ी तादाद ने खूब महसूस किया। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसके साथ ही इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।